कौन सी सेवा बताते हैं? क्या कहते हैं? फिर बोल भाई, सुनो, कीमती बात है ये समझने की। हाँ, जिन पुन सुरत निर्दर्शाई। हाँ फिर बोलो। हाँ, पुन बंदा संतान शरणाई, जिन पुन सुरत निरत दर्शाई। सेवा 4 प्रकार की है, तन की, मन की, धन की और सुरत की। तन और धन की हर एक कर सकता है, फकीरों ने सिखाया यही है। सोच लो, मन की मुश्किल है, मन हमारा दुश्मन है, इसको तो संत के पास बेच ही दे। जब बेचता तब ये काबू आता है, फिर उनके बताए हुए तरीक पर सिमरण करें, फिर जड़ चेतन गांठ खुलती है, एकाग्रता बनती है। जब ख्याल आंखों पीछे इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ से सुरत की सेवा शुरू होती है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ है। सूक्ष्म आवाज़ को कैसे सुनते हैं हम? सब ख्याल निकाल देते हैं। देख लो बाहर भी वो यहाँ सुनी जाती है। जब सिमरण कर करके सारे ख्याल निकाले, कई दफ़ा आपने देखा होगा, किसी ख्याल में बैठे हैं, गहरी सोच में हैं, हाथ पांव सो जाते हैं, जब उठो वो काम नहीं करते, फिर उस तरफ ख्याल करो, दबाव काम देने लग जाते हैं। कोई नुकसान तो नहीं। इसी तरह सिमरण कर करके सारे ख्याल निकाले, सारे जिसमें चेतन सत्य निकल जाए, जिसको कहते जड़ चेतन गांठ खोले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, तब वो सुन सकता है। यहाँ से सुरत की सेवा शुरू होती है। सुरत की सेवा क्या है? उस शब्द को सुनना। नृत्य क्या है? उस नूर को देखना। सुरत निर्दर्शाई। सोच लो, यहाँ आए तो सुने, यहाँ से रास्ता मिलता है, यहाँ से उस नूर को देख सकता है। हाँ, वो हमें ये बताते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो। पुन बंदा संतान शरणाई, जिन पुन सुरत निरत दर्शाई। ये तो किसी ने सिखाया ही ना। सब कहते हैं यहाँ मत्था टेके, वहाँ मत्था टेके, बस ये रह गया। चीज़ इसके अंदर है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना हो। कुल खंड ब्रह्मांड इसके अंदर है। इसके अंदर इतनी ना क्या नाम है दुनिया है कि ये दुनिया उसके मुकाबले में एक बाढ़ जितनी भी नहीं जो इसके अंदर खेल है। देव देवते इसके अंदर हैं। कृष्ण भगवान ने दिखाया देवी देवते अंदर। कबीर साहब कहते हैं, अब दू अंधाधुंध नजारा, कोई जाने का जाना नहारा, या घट भीतर बन और बस्ती यही में झाड़ पहाड़ा, बन बस्ती में इसके अंदर है। या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचनारा, बाग बगीचा भी इसके अंदर है। या घट भीतर सूरज चंदा यही में 9 लाख तारा, इब्राहिम ने तारा देखा है। ब्रह्मानंद कहता मैं चांद देखा है, सूरज देखा है, तारा देखा है। सोच लो, सब कुछ के अंदर है। गुनान साहब कहते हैं हमने देखा है। सब फकीरों ने देखा जो अंदर गए हैं। या घट भीतर देवी देवा यहीं में ठाकर द्वारा, कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, देवी देवता ने दिखाया। या घट भीतर काशी मथुरा यहीं में गढ़ गरनारा। मीरा कहती है मैंने गंगा जमुना अंदर देखी है, वो प्राग इसके अंदर है। ये नकलें हैं बाहर समझाने के लिए। अब प्राग पे जाओ, वहाँ क्या है? 3 नदियों का संगम, नहाए कुछ बना, वो असली इसके अंदर है। ईड़ा पिंगला और सुखमना 3 वसिक 28 बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करते थे। वहाँ जाए, वह नाम का तीर्थ है। वो अमृतसर इसके अंदर है, वो हौज कौसर इसके अंदर है। सोच लो, वो इसके अंदर है। वहाँ नहाए तो आत्मा साफ हो, फिर मालिक को देखें। देख लो, सब कुछ इसके अंदर रखा है। या घट भीतर अनहद गर्जे बरसे अमृत धारा, इसके अंदर ऐसा अमृत है कि बाहर की सारी दुनिया भूल जाए। देख लो, सुख के लिए सब काम करते हैं। देख लो, शांति के लिए किसी को मिली, वो शांति का इसके अंदर है अमृत। वो पी ले, सारी दुनिया को लात मारे, वो पीना था। या घट भीतर 3 लोक है यहीं में सृजनारा,
कहें कि भी सुनो अब तो यही में गुरु हो हमारा, वो मुक्ति वाला गुरु भी इसके अंदर है। हाँ हाँ जी हाँ चरण शरण संतन बलहारी, सूरत दीनी लखन सिहारी। कि मैं संतों के चरणों पे बलिहार जाता हूँ, जिन्हें वो आँख खोल दी जो माल को देखने वाली है। कहते तो हैं शिव नेत्र, तीसरी आँख है, थर्ड आई है, दिव्य चक्षु है, खोलने के यत्न किया। वो इन आँखों से देखा नहीं जाता, इन कानों से उसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। अखियों बाजू देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजू चलना बिन हत्था करना, जीवा बाजू बोलना ही जीवित मरना, नानक हुकुम पछाण के त्यो खस में मिलना। तुलसीदास जी लिखते हैं बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ईसा ने लिखा है हैविंग आइज यू सी नॉट, हैविंग ईयर्स यू हियर नॉट। इन आँखों को होते हुए आप उसे देख नहीं सकते, इन कानों से उसकी आवाज़ सुन नहीं सकते। वो कान खोल ले तब देखे, वो बंद पड़े हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है खुदा की आवाज़ मेरे कानों में आम आवाज़ की तरह आ रही है, तुम्हारे कानों पे मोहरें लगी हुई इसलिए नहीं सुन सकते। वो मोहर तोड़े तब वो आँख खोले तो देखे। अगर वो खुल जाए अंदर सारी रोशनी हो जाए। ईसा ने लिखा है आँख जिस्म का नूर है, अगर तुम्हारी आँख एक हो जाए तेरे अंदर नूर ही नूर हो जाए। सोचो वो आँख और है देखने वाली, दिव्य चक्षु, उस पर मोतिया बिंद है। तो सब लिखते हैं है घट में सूजित नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। सोचो मोतिया बिंद यहाँ हो जाए किसी को, 80-90 साल की उम्र है। मोतिया बिंद क्या होता है? पर्दा। डॉक्टर पास जाता है, पैसे भी खर्चता है, तकलीफें उठाता है, 4 दिन की जिंदगी के लिए। जो आंख जुगों जुग से बंद है उसका ख्याल ही कोई नहीं। उस मोतिया बिंद का किसी को ख्याल है? सारी दुनिया, गुरु अंगद साहब ने लिखा सारी दुनिया अंधी है जो मालिक को देख नहीं सकती। देख लो वो आंख खोलनी थी तब देखे, कैसे देखे? है घट में सूझ नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। कौन सा मोतिया बिंद है? पर्दा। कैसे है? ये लाइट है, इस पे आप टाट डालते जाओ, बंद हो जाएगी, उठाते जाओ, खुलती जाएगी। रेशमी कपड़े डालते जाओ, बंद हो जाएगी, उठाते जाओ, खुल जाएगी। अच्छे बुरे ख्यालों के पर्दे पड़े हुए हैं इसके अंदर, वो निकाले तो अंदर जाए, देखे। ये सारा दिन देखो, कभी इधर भागता है, कभी इधर ख्याल जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर। ये ख्याल रुके तब अंदर जाए, कैसे जाए? देख लो ये मोतिया बिंद है। हाफिज साहब ने लिखा है जमाले यार न दर्द न काम व पर्दा वाले कुवारे रात व निशान ता नजर तो नहीं कर्द। कि मालिक के स्वरूप पर तो कोई पर्दा नहीं, पर्दा तुम्हारी आंखों पे है। ये पर्दा उठा दे, मालिक सामने है। ये ख्यालों के पर्दे निकाले फिर देखे, यहाँ से तो मालिक शुरू होता है। हाँ जी हाँ यही तुलसी साहब ने लगा पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दा ऐसे आके जरा पार देखना। कबीर साहब ने लिखा है दोनों तिल एक तार में लाओ तब देखो गुलजारा है। यहाँ लाइट करते 1 से 2 बना देते हैं ना, अंदर से ताकत मिलती है यहाँ से। आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं देखते हैं नूर है, नूर तो है, ऊपर से पर्दा खराब है। वो ताकत वहाँ से मिलती है इन आँखों को, ये बाहर काम करने के लिए हैं। ये खिड़कियाँ हैं, ईसा ने कहा आइज आर द विंडोज ऑफ सोल, ये रूह की खिड़की हैं। 1 महल 2 बारियाँ, शिव शक्ति सुल्तान गुनार साहब ने लिखा है शिव शक्ति अंदर है, ये 2 बारियाँ काम करने के लिए हैं, बाहर हैं। इसी में उलझ गया। हाँ हाँ जी चरण शरण संतन बलहारी, सूरत दीनी लखन
सिहारी। बाहर के धर्म बना लिए, धर्म का पता ही कोई नहीं। ये धर्म है आत्मा कल्याण करना, बाकी कोई धर्म नहीं। ऐसे ठेके लिए बैठा है। ऐसे लड़ के मर गई बाहर ही बाहर दुनिया से। खोल ही दें। सुनो भाई, धर्म का मामला आजकल स्यापे चल रहे हैं जहाँ देखो। हाँ सुनो, कीमती बात है। धर्म की व्याख्या। कृष्ण भगवान। महाभारत की लड़ाई में जब कर्ण ने युधिष्ठिर की सेना को तबाह और बर्बाद कर दिया तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाकर लानते मारी और उसके धनुष की आलोचना की। अर्जुन को इस पर गुस्सा आया और धनुष उठाकर युधिष्ठिर को मारने दौड़ा। कृष्ण जी पास ही खड़े थे। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या करने लगे हो। अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर को मारने लगा हूँ। कृष्ण जी ने प्रश्न किया कि क्यों। अर्जुन ने कहा कि उसने मेरे धनुष की आलोचना की है। मेरा प्रण है कि जो मेरे धनुष की आलोचना करेगा उसको मार कर ही छोड़ूंगा। अब धर्म का मामला है। आजकल ये धर्म है, सुनो। हाँ हाँ। वचन का पक्का रहना क्षत्रिय का धर्म है। कृष्ण जी ने फिर प्रश्न किया कि क्या युधिष्ठिर को मारकर तुम सुखी रह सकते हो। अर्जुन ने उत्तर दिया कि नहीं। कृष्ण जी फरमाने लगे कि धर्म के कर्म से सुख प्राप्त होता है। इससे साफ जाहिर है कि जो कुछ तू करने लगा है वह धर्म नहीं अधर्म है। अधर्म है, सोचो। हाँ आगे। हाँ। ऐसी हरकत से बाज आ जा। एक जिज्ञासु ऋषि वेद व्यास के पास आया और पूछा कि महर्षि जी, मैं बहुत अंधेरे में हूँ। मुझे धर्म के अर्थ समझ नहीं आते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। मुझे धर्म की कोई आसान परिभाषा बताएं ताकि मैं अपने सब काम धर्म के अनुसार कर सकूं। ऋषि जी ने उत्तर दिया, जब तू कोई कर्म करने लगे तो इस असूल को याद रख कि सब लोगों से इस तरह पेश आ और ऐसा बर्ताव कर जैसा तू चाहता है कि वे तेरे साथ पेश आएं। वो तेरे साथ पेश आए। हम कहते हमारी चले। हाँ आगे। हाँ। बस यही सच्चे धर्म की परिभाषा है। हाँ। एक बार पीटर ने हजरत ईसा से प्रश्न किया कि धर्म की असली व्याख्या क्या है। उन्होंने फरमाया कि तुम अपने सच्चे खुदा से दिल, मन और रूह से प्यार करो। यह धर्म का पहला असूल है। दूसरा यह है कि तुम अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते हो। इन दोनों असूलों पर धर्म निर्भर करता है। पढ़ते हैं वाणी में सुबह शाम, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला। मुसलमानों की फेरी लगाते थे पहले, या अल्लाह सबका भला हो। पीस भी अंटू आल दी बाड़ी सा ने कहा है। सोचो, असली चीज़ ही छोड़ दी सब ने, ऐसी धर्म के ठेके ले लिए। और कर जो किसी का दिल दुखाता है हाँ, इरशादात नबी। हाँ, इरशादात नबी में आया है कि जिसके शरारत से पड़ोसी बेखौफ ना हो
वह मुसलमान नहीं, वो मुसलमान ही नहीं। हाँ, चाहे चाहे वह पड़ोसी काफर है या मोमन, हाँ, और पड़ोसी को सताने वाला दोजखी है। बेशक सारी रात इबादत करे और सारा दिन रोजा रखे। रोजा रखे। बोलो, ये हाल है हमारा। हाँ बोल भाई, काम तो ये है, ये धर्म है। अंदर आँख को खोलना, अंदर सदगुरु को प्रकट करना। फिर बोल भाई। हाँ, इसका नाम धर्म है। हाँ, ये मालिक के बनाए हुए मंदिर हैं। इसको तो गिराता है, अपने हाथों से बनाए हुए रखता है। बोलो। हाँ, हाँ जी। तो पढ़ो। पढ़। हाँ, सुनो कीमती बात। हाँ, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। हाँ, क्या कहते हैं? आपे चनावे सब आप उपाय नानका, आपे रखे वेक, मंदा किसनो आखिए, जहाँ सबना साहिब एक। हाँ, आपे चनावे है नहीं थे इधर मेरे को दे। आपे चिनावे देहुरा, जिनका करे है जतन, प्रत्यक्ष परमेश्वर किया, से बाने जीव रतन। हम बोलो, देख लो ये हाल हो रहा है आजकल। हाँ, हाँ, मुझको कहाँ ढूंढ रहे थे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना कंतनवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहें कि सुनो साधु मैं तो हूँ विश्वास में। क्या कहता है आगे? हाँ, हाँ, ईसा ने कहा है। हाँ, मालिक ने दुनिया बनाई है, वह सबका मालिक है, वह इंसानी हाथों से बनाए हुए